बेहद शानदार। और इस बैठक का ही नतीजा है कि आप जैसा सुधी पत्रकार इस पर चर्चा कर रहा है, वरना अगर बैठक खराब रही होती तो आपके पास तो देश दुनिया के तमाम और मुद्दे थे, तो आप लड़ लेते, कर लेते, कौन सी वो थी। आज आपको ये उतरे हुए चेहरे, ये मायूसी का माहौल, ये अविश्वास का वातावरण, और ये हारे हुए सेनापतियों की मीटिंग कैसी रही? वो कहते हैं ना कि झुकी झुकी सी नजरें, ये उड़े उड़े से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। ये जो आप बातें कर रहे हैं, आपकी सुबह जो है आपकी रात का फसाना कह रहा है। आपको हंसते हुए चेहरे, खिलती हुई सोनिया जी और ममता जी मिलती हुई, आपको राहुल जी और अखिलेश जी मिलते हुए अच्छे नहीं लग रहे, आपको तेजस्वी जी राहुल जी मिलते अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपका दृष्टि दोष नहीं है। हाँ, वो दोष कहीं किसी प्रेशर का हो सकता है जो पीछे से आता है। असल में लोग आपकी चाकूबाजी से थोड़ा सा आपसे चौकन्ने रहते हैं। हमारी चाकूबाजी से तो बाद में चौकन्ने रहते हैं सर। चाकूबाजी तो कहते हैं ना आप ही की है कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। यही बात तो तमिलनाडु में पिता पुत्र पूछ रहे हैं। हाँ, तमिलनाडु की भी हम आपको बात बता देते। तमिलनाडु में उनकी नाराजगी जायज है। और बताइए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हमें अगर उनको छोड़ना होता, हमें भारतीय जनता पार्टी बनना होता, तो हम चुनाव से पहले, विजय ने तो हमसे कहा था 75 सीटें ले लो, लेकिन हमने नहीं लिया। हम अपने ट्रस्टेड सहयोगी के साथ गए। फोन तो कर सकते थे। लेकिन सुन तो लीजिए, फोन किया था, फोन भी किया था। एक पार्टी का विधायक जिसका हो, जिस भाजपा का हो, और वो दिल्ली से खेला करना चाहती हो तमिलनाडु में, तो हमारी अपनी जिम्मेवारी थी। और स्टालिन साहब ने भी उस जिम्मेवारी को आगे निभाया। 4 सीपीएम के विधायक भेजे, 4 आईयूएमएल के विधायक भेजे उन्होंने। अगर नहीं भेजे हो तो बता दीजिए हमें। उन्होंने भेजे, ऑफिशियली भेजे उन्होंने, ठीक है ना। और हम पहले गए। हम इसलिए गए वहां पर, उनको ये बात स्टालिन साहब को भी, सबसे पहले तो राहुल जी ने स्टालिन साहब आपने पीठ पर छुरा मारा। ये आपको लगता है कि पीठ पर छुरा मारा। ये भारतीय जनता पार्टी का जितना आपका एक साथ है, वो समीर भाई को बोलने दीजिए ना। आप काहे बोल रहे हैं? समीर भाई बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दूसरी चाकूबाजी का उदाहरण आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी से मुझे इसलिए कुछ नहीं कहना कि हमारे गठबंधन में नहीं है, और वो अपना इस गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से इससे पहले ही वो अपने आप को अलग कर चुकी थी। वो अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं। हम उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले कि कल की डेट में हमें अपने शब्द वापस लेने। हारे हुए नेताओं को इकट्ठा करके क्या कर लोगे? यही तो बात है, यही तो सारी चीज आती है कि आप जो हैं चुनाव में लोकतंत्र को विजयी देखना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जिस तरीके से भी इस लाठी तंत्र से, एसआईआर की बेईमानी से, संस्थाओं को कंप्रोमाइज करके, लोकतंत्र को गला घोट करके, जिस तरीके आज हमारी मीटिंग हो रही है, 20-20 उनके एमपीज को, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके। क्या लोकतंत्र तभी जीतेगा जब तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी जीतती हैं? नहीं, तभी लोकतंत्र जीतता है। लोकतंत्र तब भी जीतता था जब कांग्रेस के राज में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी जी। लोकतंत्र की जीत में लोकतांत्रिक ताकतों की बात होती है। चुनाव से पहले हम एक दूसरे से खूब लड़ते। आपके सहयोगी डरे हुए रहते हैं, उनको बीजेपी से बाद में आपसे ज्यादा डर लगता है। अरे बड़ी बढ़िया बात कही ब्रजेश भाई आपने, मैं यही चाह रहा था अब ये बात कहो। आप बिल्कुल वो सहयोगी, कहना कि बाहर से कोई सवाल कराता है, आप ही पूछवाते। सुन लीजिए ना, आप इतना बढ़िया सवाल किए हो, ये सवाल तो जरूर हमें ने कहा होगा आपसे पूछने के लिए। आप क्या करते हैं? आपको जेडीयू नहीं दिखाई देता, टोटल अपहरण जेडीयू का। भाई नीतीश जी को मार्गदर्शक मंडल में डालो, राज्यसभा में, कहना हमको राज्यसभा जाना अच्छा लग रहा है। आप शिवसेना को 2-2 टुकड़े करो जी, आप अकाली दल को खत्म करो। आप ये वैसे ही है जैसे सिद्धारमैया जी के साथ हुआ। सुन तो लीजिए ना सर, आप फिर वही चक्कर है। क्या मतलब आप अपनी हार क्यों नहीं बर्दाश्त करना चाहते? नहीं, मैं सिद्धारमैया वाला सिद्धारमैया आपसे आकर के कहे तो क्या नीतीश कुमार आपसे आके नहीं, बिल्कुल कहे। कब कहे? अभी आप रुकिए ना, अभी थैंक यू सर, आप सुनिए। तो ये बड़ा मसला है। आप 6 मिनट हो गए सर आपको। आप मेरे से 16 मिनट करिए या 3 मिनट करिए, लेकिन कम से कम जनता में जो बात जाती है उसको सही जाने दीजिए। ये सब सवाल मुझे देवकीनंदन लिखवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जिस क्षेत्रीय दल से समझौता किया, वो क्षेत्रीय दल खत्म हो गया जी। और जिस दल ने कांग्रेस के साथ समझौता किया, कांग्रेस आज की डेट में अपनी जमीन भी देने को। डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी